फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे इनसाइडर ट्रेडिंग की। तो आपने वैसे तो काफ़ी सुना होगा इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में, लेकिन और रिसर्च भी काफ़ी की होगी। लेकिन आज हम कुछ 6 लोगों के बारे में आपको बताएंगे जो कि गुजरात से है, जिन्होंने अपना बिजनेस ऑपरेशन इस इनसाइडर ट्रेडिंग के थ्रू कैसे किया था। तो मैं ये बताती हूँ आपको इन छः लोगों में कौन कौन इंक्लूड है। तो पहला आता है नाम, नोटिसी नंबर 1 जो है वो है हिमांशु महेंद्र भाई पटेल। सेकेंड नोटिसी है राज महेंद्र भाई पटेल। तो ये जो नोटिसी नंबर 1 है, नोटिसी नंबर 2 है, ये दोनों भाई हैं। और अगर हम नोटिसी 3 की बात करें तो ये है जयदेव ज़ाला, जो कि नोटिसी 1 नोटिसी 2 के दोस्त हैं। और नोटिसी नंबर 4 महेंद्र भाई बेचारा दास पटेल, जो कि नोटिसी 1 नोटिसी 2 के फादर हैं। तो नोटिसी नंबर 5 की बात करें तो कोकिला बेन महेंद्र भाई पटेल, जो कि नोटिसी 1 नोटिसी 2 की मदर है। और अगर नोटिसी नंबर 6 की बात करें तो अवनी बेन किरण कुमार पटेल, जो कि नोटिसी नंबर 1 और नंबर 2 की सिस्टर हैं। तो हम आगे बात, अब जैसे कि आपको बता ही दिया, नोटिसी 1 नोटिसी 2 जो है वो दोनों भाई हैं, और जो नोटिसी नंबर थर्ड थे वो उनके दोस्त हैं। और नोटिसी 4, 5, 6 उन दोनों नोटिसी 1 नोटिसी 2 के रिलेटिव्स हैं। तो अगर हम आगे बात करें अब इसके आगे बारे में, तो अब मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट कैसे किया, किसके थ्रू, किस के थ्रू किया। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टेलीग्राम चैनल के थ्रू इन्होंने स्टार्ट किया था बिजनेस। तो मैं आपको बताऊँगी इनका तरीका क्या था कैसे इन्होंने स्टार्ट किया। तो पहले तो इनका जो टेलीग्राम चैनल था उसका नाम इन्होंने @bull run 2017 रखा था, जिसके इनके पास 49,000 सब्सक्राइबर्स थे। तो और इसका डिस्क्रिप्शन जो इन्होंने रखा था वो मैं आपको बताती हूँ। वी आर टीम ऑफ 4 रिसर्च एनालिस्ट विद कंबाइंड एक्सपीरियंस ऑफ 40 years. All calls are for study purpose only. Taking any trade consultant, your financial advisor. We are in the process of getting SEBI research analyst registration. तो अब हम आगे चले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि इनका ऑपरेशन स्टाइल कैसा है। ये कैसे अपने चैनल के थ्रू, टेलीग्राम चैनल के थ्रू अपना बिजनेस ऑपरेट करते हैं और कैसे ये अर्निंग्स करते हैं। तो ये क्या करते हैं कि जो ये शेयर्स हैं मार्केट से बाय करते हैं लो प्राइजेस में, और उन्हीं शेयर्स को ये आगे जाकर ये उन्हीं शेयर्स को अपने हाई प्राइजेस में आगे सेल आउट करते हैं। जिस दिन ये शेयर्स को रिकमेंड करते हैं उस दिन इनके प्राइजेस जो हैं उन्हीं शेयर्स के जो इन्होंने लो प्राइजेस पे खरीदे होते हैं, उन्हीं शेयर्स को ये आगे रिकमेंडेशन डे पे उन शेयर्स को सेल आउट करते हैं हाई प्राइजेस में। इसी तरीके से ट्रेड करके इन्होंने इन 6 लोगों ने जो कि है प्रॉफिट अपना अर्न किया है, जो कि अभी जो देखा जाए अभी तक का 22 करोड़ प्लस इनका प्रॉफिट हो चुका है। तो अब अगर हम आगे देखें, अभी इस पे सेबी ने इन्वेस्टिगेशन की है, तो इनको इस चीज के ऊपर इंफॉर्मेशन मिली कहाँ से सेबी को। तो अभी हमारे इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो हमने जितना रिसर्च किया, जितना भी सर्च वगैरह किया, तो उसके हिसाब से हमें ये पता लगा कि कोई आउटसाइडर इन्हें इंफॉर्मेशन दी है। तो पहली इंफॉर्मेशन जो गई है वो 30 जुलाई को गई है और 2021। जो सेकेंड इंफॉर्मेशन गई है वो 11 अक्टूबर को गई है। तो अब आप तो जानते हैं सेबी को इंफॉर्मेशन मिलेगी तो वो आगे इन्वेस्टिगेशन जरूर करेगी। तो अब सेबी ने सेबी ने जो भी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी, और उन्होंने 4 जन से लेकर 12 नवंबर तक पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, और उस बेसिस पे उन्होंने नोटिसी 1 नोटिसी 2 नोटिसी 3 के ऑफिस पे और घर पर रेड करी है। तो वो हमारी जो रेड हुई थी वो 1 दिसंबर को हुई थी, और 2 दिसंबर को नोटिसी 2 से पूछताछ की गई थी, और दिसंबर 3 को नोटिसी 2 और 3 से पूछताछ की गई थी। तो हम अगर आगे बढ़े, इतना तो मैंने आपको बताई थी हमारे इंफॉर्मेशन के बेस पर, जितना जो भी सेबी ने इंफॉर्मेशन इन्वेस्टिगेशन वगैरह की थी। तो अगर हम और थोड़ा समझाने के लिए आप लोगों के लिए और थोड़ा कन्वीनियंट हो जाए, तो मैं आपको एक कंपनी के एग्जाम्पल लेके बताती हूँ जो इन 6 लोगों ने ऑपरेट की थी। तो कंपनी का नाम है टोटल ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड। तो अगर हम इसकी बात करें तो जो हमारा इन्वेस्टिगेशन पीरियड था 1 जन से लेकर 12 नवंबर तक का, उसमें सेबी के जो भी इंफॉर्मेशन इन्वेस्टिगेशन के बाद 4 रिकमेंडेशन किए इस कंपनी के थ्रू, जो कि है 26 अप्रैल, 17 मई, 7 जून एंड 20
जुलाई। तो अगर हम 26 अप्रैल 2001 की रिकमेंडेशन की बात करें तो उसका जो टारगेट प्राइस था वो 45 रुपीज़ था, और वॉल्यूम जो रिकमेंडेशन डे का वॉल्यूम है वो हमारा 1,96,600 था। और अगर हम इससे 10 दिन पहले की वॉल्यूम की बात करें तो ये हमारा था 26,297 एंड आफ्टर अगर हम 10 दिन बाद की बात करें तो ये हमारा था 49,472। अब हम आते हैं नेक्स्ट डेट पर जो कि है 17 मई 2021। इसका टारगेट प्राइस 45 था, 45.50। इसका वॉल्यूम जो था रिकमेंडेशन का डे का वो था 1,42,487। जो 10 दिन पहले का जो वॉल्यूम था इस रिकमेंडेशन डे से पहले वो था 54,071 रुपीज़, और आफ्टर 10 डेज फ्रॉम रिकमेंडेशन डे वो था 19,460। अब हम आते हैं 7 जून पर 2021। इसका जो टारगेट प्राइस था वो 46 था। इसका वॉल्यूम था रिकमेंडेशन डे पर 5,65,758, और 10 दिन पहले का वॉल्यूम बताऊं मैं आपको तो 20,091 रुपीज़ था, और 10 दिन बाद का वॉल्यूम बताऊं मैं तो 85,347 था। लास्ट डेट हमारी जो आती है विद इन द पीरियड ऑफ इन्वेस्टिगेशन पीरियड। तो इस डेट की वॉल्यूम जो थी रिकमेंडेशन डे पर वो थी 14,97,586, और 10 दिन पहले की वॉल्यूम देखें तो 1,88,817, और 10 दिन बाद की वॉल्यूम देखें तो 98,049 रुपीज़ थी। जो मैंने आपको ये वॉल्यूम बताया है वो पर डे का वॉल्यूम है। अब मैं आपको आगे बताती हूँ कि जो इन्वेस्टिगेशन पीरियड था उसमें क्या कैसे इन्होंने रिकमेंडेशन दिया था, कैसे इन्होंने शेयर्स बाय किए थे इन डेट्स पर। तो हम 17 मई का लेते हैं, जिसमें जो है राज महेंद्र भाई पटेल ने जो शेयर्स बाय नोटिस नंबर 2 ने शेयर्स बाय किए थे, 1000 शेयर्स उन्होंने बाय किए थे एट रेट 43.40 to 44.20 पर, टाइम 10:55 पर, और इन्होंने जो है जो ये शेयर्स है वो सेल आउट कर दिए थे 46 रुपीज़ में। 10 दिन बाद की मैं बता रही हूँ आपको, और टाइम है इसका 11:04 पर। तो ऐसे ऐसे आगे जयदेव ज़ाला अवनी बेन ने भी काफ़ी जो शेयर्स परचेज किए हैं वो हम आपको लिस्ट प्रोवाइड कर रखी है, नीचे आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो आपको मिल जाएगी। देख सकते हैं कि कैसे स्कैम चालू है एक चैनल के थ्रू, और कैसे इन्होंने प्रॉफिट अर्न किया है और गेन्स काफ़ी किए हैं इस ट्रेडिंग के थ्रू। और अगर आपको और भी जानना है इससे रिलेटेड, इन 6 लोगों से रिलेटेड, तो एक और कंपनी का मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, मेट्रो ग्लोबल लिमिटेड। आप इसके बारे में जाके सर्च कर सकते हैं। तो अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ती हूँ, तो मैं आपको ये बताती हूँ कि जो नोटिस नंबर 4, 5, 6 थे उनका कोई ऐसा बेसिक रोल था नहीं इनका इस ट्रेड को करने में, लेकिन फिर भी इनके अकाउंट से जो है काफ़ी ट्रेडिंग हुई है। तो अगर हम आगे देखें, अब बात ये आती है कि नोटिस 4, नोटिस 5, नोटिस 6 के जब इन्वेस्टिगेशन किया था सेबी ने तो इनके अकाउंट से भी ट्रेडिंग हुई थी, जबकि उनका बेसिक रोल कुछ था नहीं ऐसा उसमें। जो नोटिस 4, नोटिस 5, नोटिस 6 का जो अकाउंट था उसमें से ऐसे मतलब इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगा कि नोटिस 1 जो है वो हैंडल कर रहे थे, और उसी से सारे उनके अकाउंट से भी सारी परचेजेस और जो है सेल हो रहे थे शेयर्स। तो इसके बाद इन्वेस्टिगेशन के बाद थोड़ा सा सेबी ने जो नोटिस थे इनसे तो पूछना चाहा कि उनका क्या कहना है इस चीज़ पर। तो सेबी के पूछने के बाद जो नोटिस 1, नोटिस 2, नोटिस 3 का जो कहना था वो ये था कि कभी हमने ये नहीं बोला कि हम सेबी रजिस्टर्ड थे, या हमने कभी जो हमारी जो भी मटेरियल्स आते थे वो हमारे सारे स्टडी बेस्ड पर्पस के लिए होते थे। तो हमने अगर हमने रिकमेंडेशन दी भी है तो हमने अपने फॉलोअर्स को हमेशा ये बोला है कि हमारी रिकमेंडेशन देखने से पहले या लेने से पहले आप हमारे शेयर्स अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर रिकमेंड करें। अगर हमारी रिकमेंडेशन हमने जो दी भी है वो हमेशा प्रॉफिटेबल ही रही है, हमारे सारे फॉलोअर्स को सब हमेशा प्रॉफिट हुआ है। तो आप देख सकते हैं जो हमें प्रॉफिट हुआ है उससे हमारे फॉलोअर्स काफ़ी इंक्रीज भी हुआ, आपके सामने सारा डेटा वगैरह है आप देखिए। तो ऐसा तो कभी हुआ नहीं कि हमारे प्रॉफिट मतलब कभी किसी को लॉस हुआ है, हमारे फॉलोअर्स को कभी नुकसान हुआ है, इसी से हमेशा प्रॉफिट ही हुआ है। अब नोटिस 4, 5, 6 का जो कहना था वो ये था कि हमारा अकाउंट का एक्सेस वैसे भी नोटिस 1 के पास था और हमारा कोई इतना बड़ा रोल नहीं था और ना हमें इन सब चीज़ों के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन थी। तो इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन या फिर जो भी कुछ करना होता था नोटिस 1 करता था।
मतलब जो भी सुना नोटिस इसके जो भी उनके जो बोला उन्होंने, उसके बाद जो उनका सेबी का डिसीजन जो ये था कि जो नोटिस 1, 2, 3 को मार्केट से 3 साल के लिए बैन कर दिया जाएगा और नोटिस 4, 5, 6 को 1 ईयर के लिए। अब और जो सेकेंड पॉइंट उन्होंने बोला वो ये बोला कि जो भी म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग है नोटिस 1, 2, 3, 4, 5, 6 की वो सारी फ्रीज कर दी जाएगी। गया है वो ये है कि जो भी उन्होंने अर्निंग्स की है वो उनको 12% इंटरेस्ट के साथ वापस रिटर्न भी करनी होगी। और फोर्थ पॉइंट जो उन्होंने बोला है सेबी ने वो ये बोला है कि जो भी उन्होंने प्रॉफिट करवाया है उसको 2 गुना पेनल्टी के साथ उनको पे करना होगा नोटिस 1, 2, 3, 4, 5 को। और जो पेनल्टी देनी होगी वो अंडर सेक्शन 15HA ऑफ सेबीज एक्ट देनी होगी। मेरा इस वीडियो को बनाने का सिर्फ पर्पस यही था कि जो भी स्कैम्स वगैरह होते हैं टेलीग्राम थ्रू, चाहे टेलीग्राम चैनल के थ्रू या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू, शेयर मार्केट जो इनसाइडर ट्रेडिंग के थ्रू हो रहे हैं आजकल रिटेल बिजनेस ट्रेडर्स को, बिजनेसेस को, तो बस यही था कि आपको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए और इसके थ्रू आपको थोड़ी सी हेल्प मिले और इन सब स्कैम्स में ना फंसें। तो या थैंक यू।